नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के तेल अवीव अर्थात इजराइल की राजधानी पहुंचने का आप सबको इंतजार है, पूरी दुनिया को इंतजार है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जो बाइडेन इजराइल पहुंचकर सब कुछ ठीक करा देंगे। हालांकि इसमें संदेह है। इसके बारे में मैंने पहले ही आपको जिक्र करके हर वो स्थिति बता दिया है कि जो बाइडेन के लिए सब कुछ इतना आसान नहीं है कि वो इजराइल पर दबाव बना दें कि युद्ध विराम की घोषणा कर दी जाए और हमास को कुछ राहत दे दिया जाए। ऐसा शायद जो बाइडेन अब करने की स्थिति में नहीं है, और ये अब ऐसा इसलिए भी होना मुश्किल है। उसके पीछे एक और बड़ा कारण है जिसका जिक्र मैं करने जा रहा हूं। आपकी नजर जो बाइडेन पर है, लेकिन हम आपको जो खबर बताने जा रहे हैं वो तस्वीर का एक दूसरा रुख है। उस पर जरा नजर दौड़ाइए, ध्यान से देखिए इस वीडियो को। जब व्लादिमीर पुतिन चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचते हैं, बीजिंग पहुंचने पर उनका आनन फानन में स्वागत किया गया, और स्वागत में सुरक्षा को इस नजरिए से देखा गया कि व्लादिमीर पुतिन की ऐसी सुरक्षा शायद ही पहले कहीं किसी दूसरे देश की यात्रा के दौरान की गई हो। क्योंकि आपको पता है कि अपने मित्र भारत के कहने पर भी वो G20 शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे। इसके पहले कई बड़ी बैठकों में वो शामिल नहीं हुए हैं, क्योंकि ये खतरा है कि व्लादिमीर पुतिन मॉस्को से बाहर निकलेंगे तो वो मारे जा सकते हैं, उनकी हत्या की जा सकती है। ये वो स्थिति है। लेकिन सब कुछ भुला करके अपने नए बने दोस्त चीन के यहां वो पहुंचे हैं, और बाकायदा चीन के राष्ट्रपति सहित कई अन्य नेताओं से उनकी मुलाकात हुई। इस मुलाकात पर भी आप नजर दौड़ाइए, और हम विश्लेषण के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के दौरान वो बातें क्या होंगी, वो अभी से आपको हम इसके बारे में बताना चाह रहे हैं। और वो ये है कि शी जिनपिंग के साथ जो मुलाकात होगी, दोनों के बीच बातचीत के बाद ये घोषणा होगी कि यूक्रेन युद्ध के दौरान चीन वो हर सब कुछ मुहैया कराएगा जिसकी अपेक्षा फिलहाल रूस कर रहा है। साथ ही साथ स्थितियां बदली हैं, क्योंकि अभी यूक्रेन और रूस के युद्ध पर लोगों की नजर नहीं जा रही, बल्कि हमास और इजराइल के युद्ध के दौरान जो घटनाएं घट रही हैं, लोगों की नजर उस पर है। पूरी दुनिया इस युद्ध को, इस लड़ाई को खत्म कराने के लिए प्रयासरत है। और ऐसे में व्लादिमीर पुतिन ने बाकायदा इजराइल के प्रधानमंत्री से बात तो की है, लेकिन उन्होंने घोषणा की है कि वो फिलिस्तीनियों के साथ है। फिलिस्तीन के साथ तो भारत भी है, कम से कम व्लादिमीर पुतिन वो भारत के दोस्त हैं, उन्हें ये समझना चाहिए। लेकिन आतंकवाद के खिलाफ भारत है, क्योंकि हमास आतंक का सहारा लेकर के 7 अक्टूबर में निरपराध इजरायलियों को मारने का काम किया। इसलिए हमास भारत के नजरिए में, भारत की नजर में पूरी तरीके से एक आतंकी संगठन है। लेकिन व्लादिमीर पुतिन ऐसा नहीं कह रहे। व्लादिमीर पुतिन फिलिस्तीन का नाम ले रहे हैं कि फिलिस्तीन के कॉज और उनके हित की रक्षा पुतिन करेंगे, रूस करेगा, ये घोषणा की जा रही है। और अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो चीन भी इसी तरीके का दावा करेगा और इसी तरह का भरोसा दिलाएगा फिलिस्तीन को। फिलिस्तीन के साथ भारत भी है, लेकिन आतंक के साथ नहीं। अंतर सिर्फ इतना है। ऐसे में अब रूस खुले तौर पर अगर फिलिस्तीन का साथ दे रहा है तो हमास को एक तरह से समर्थन दे रहा है। अब आप समझिए, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से पुतिन ने इसके पहले बात की है, जब वो चाइना गए उसके पहले ही। लेकिन व्लादिमीर पुतिन फिलिस्तीनियों के समर्थन में है, फिलिस्तीनियों के कॉज के समर्थन में है। इसलिए गाजा पट्टी में जो लोग प्रभावित हो रहे हैं वो फिलिस्तीनी हैं, ऐसा व्लादिमीर पुतिन कह सकते हैं। और इसके लिए वो ये भी कह रहे हैं और आगे कहेंगे कि वो हर तरह का समर्थन देंगे, और जरूरत पड़ी तो अन्य साजो सामान और रसद भी मुहैया कराएंगे। मतलब इस्लामिक देशों को अपने पाले में करने के लिए व्लादिमीर पुतिन, चूंकि अमेरिका का विरोध उन्हें करना है, इसलिए एक बड़ा रास्ता जो कि पूरी दुनिया को एक बार फिर दो खेमे में बांटती है,
और बट चुकी है पूरी दुनिया, उस खेमे में एक स्पष्ट विभाजन लाइन खींच दी है व्लादिमीर पुतिन ने, और यही वो यात्रा का मकसद भी है। और अगर इस यात्रा में चीन और रूस दोनों ने एक साथ घोषणा कर दी कि वो फिलिस्तीन को बचाने के लिए पूरी तरीके से संकल्पबद्ध हैं, तो अब आप समझ लीजिए कि इजराइल का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा और अमेरिका सहित तमाम पश्चिमी देश किस तरीके से इजराइल के समर्थन में उतरेंगे। इसीलिए हमने पहले आपसे कहा था कि जो बाइडेन की यात्रा से जो लोग ये अंदेशा जता रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि बहुत जल्दी युद्ध रुक जाएगा, युद्ध रुकने वाला नहीं है, क्योंकि तस्वीर का दूसरा रुख कायम करने के लिए और उसको स्टैब्लिश करने के लिए व्लादिमीर पुतिन के साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी सामने आ सकते हैं और आ चुके हैं। इसलिए शी जिनपिंग के घर पहुंचना व्लादिमीर पुतिन का और बीजिंग पहुंचकर ताबड़तोड़ आनन फानन में बड़ी बातचीत का एक बड़ा दायरा बनाना व्लादिमीर पुतिन के भावी राजनीति का एक बड़ा संकेत है, जिसमें अब वो एक साथ यूक्रेन और इजराइल को भी अपने निशाने पर लेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि अमेरिका न चाहते हुए भी इजराइल के समर्थन में और मजबूती से आ खड़ा होगा और इजराइल को और ज्यादा हथियार मुहैया कराएगा। तो अब आप समझ गए, ये युद्ध न तो इतनी आसानी से रुकेगा और काहे बगाहे स्थितियां ही ऐसी बन रही हैं कि इजराइल को समर्थन देना अमेरिका की मजबूरी बनती जाएगी, चाहे तमाम अरब देश या मुस्लिम देश आप कह सकते हैं इसके समर्थन में खुद क्यों ना उतरें, लेकिन रूस इन देशों को, यहां तक कि ईरान को जो अमेरिका का घोर विरोधी है, उसको अपने पाले में करेगा और फिलिस्तीनियों के समर्थन के बहाने हमास को समर्थन पहुंचाएगा। क्या भारत को रूस के इस कदम का समर्थन करना चाहिए? एक बड़ा सवाल। ऐसा लगता है कि सैद्धांतिक रूप से और ऐसा करना भी चाहिए कि भारत को किसी भी कीमत पर रूस के इस कदम का समर्थन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ भारत है। ये भारत स्पष्ट तौर पर कह रहा था, कहता रहेगा और आगे बिल्कुल खुले तौर पर कहेगा, क्योंकि इसी आतंकवाद से भारत प्रभावित है। और जिस तरीके से दुनिया के कई देश हमास को समर्थन कर रहे हैं, वैसे ही पाकिस्तान कश्मीर के नाम पर आतंकियों को समर्थन देता है। इसलिए इजराइल जो भारत का दोस्त है, उसके समर्थन में भारत रहेगा, लेकिन इजराइल पर एक नैतिक दबाव बनाएगा कि वो फिलिस्तीनियों के कॉज को न क्षति पहुंचाएं, उसको हार्म न करें। अर्थात गाजा में जो फिलिस्तीनी शांतिपूर्वक तरीके से रह रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित रहें, इसका इंतजाम और इसके बारे में इजराइल सोचे। भारत इसके लिए मनाएगा इजराइल, लेकिन वो रूस के अंदाज में चाइना के गोद में खेलते हुए चाइना का साथ लेकर के वो फिलिस्तीन के काज पर बात नहीं करेगा। इसलिए रूस और भारत इस मुद्दे पर कुछ अलग अलग नजरिया पेश करेंगे। यही वो राजनीति का दूसरा और तस्वीर का दूसरा रुख है जिसे आपको समझना होगा। बहरहाल उधर व्लादिमीर पुतिन चीन की राजधानी पहुंचे हैं और इधर जो बाइडेन कल इजराइल की राजधानी तेल अवीव पहुंचेंगे। दोनों अपने अपने राजनयिक मुहिम में क्या कुछ निर्णय लेंगे और क्या बयान देंगे, इस पर वैश्विक राजनीति में शांति की सारी संभावनाएं तलाशी जानी चाहिए। वीके न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।